सभी को नमस्कार। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार कहानी। उस कहानी का नाम है अक्ल बड़ी या भैंस। ये कहानी हमने कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक से ली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, अक्ल बड़ी या भैंस। आफंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। तो बच्चों, क्या आपको पता है पहलवान क्या होता है? पहलवान एक खिलाड़ी है जो कुश्ती करता है। कुश्ती एक खेल का नाम है और जो कुश्ती करता है या कुश्ती का खेल खेलता है उसे पहलवान कहते हैं। क्या आपने कभी किसी पहलवान को देखा है या कोई नाम किसी पहलवान का सुना है? तो बच्चों, आज हम आपको एक पहलवान से मिलवाते हैं जो हमारे भारत के जाने माने पहलवान हैं, जिनका नाम है दारा सिंह। तो बच्चों, ये हैं पहलवान दारा सिंह। तो पहलवान ऐसे ही ताकतवर और मजबूत शरीर वाले होते हैं। तो बच्चों, एक आम आदमी और पहलवान की मांसपेशियों में बहुत अंतर होता है। एक आम आदमी में ताकत कम होती है और पहलवान में अधिक होती है। ऐसे ही इस कहानी में भी एक पहलवान है। तो आप भी अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। आपको कसरत और योग करने की जरूरत है और अच्छा पौष्टिक आहार लेने की जरूरत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। आगे क्या होता है? एक दिन वह आफंती से बोला। यहाँ एक व्यक्ति है आफंती जिसका नाम है। तो पहलवान ने आफंती को आकर कहा। क्या कहा? तो बच्चों, चित्र में ये जो है आफंती है और ये पहलवान है। तुम भले ही अक्ल में बड़े हो लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। आफंती ने कहा। अच्छा, पर यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है? पहलवान बोला, मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। तो पहलवान ने अपनी ताकत बताई। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम और 5 क्विंटल 500 किलोग्राम। तो बच्चों, एक हाथ से 500 किलोग्राम उठा सकता है। तो दोनों हाथों से कितना उठा सकेगा? मल्टीप्लाई 2 कितना होगा? 1000 किलोग्राम। अच्छा, आओ मेरे साथ देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। ठीक है। तो दोनों चल पड़े हैं। कहाँ जाते हैं? चलिए देखते हैं। आफंती पहलवान को शहर की चार दीवारी के पास ले गया और बोला, जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। यह भी कोई बड़ी बात है। पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका। लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। आफंती ठहाका मारकर हंस पड़ा। क्यों? क्योंकि रुमाल हल्का होता है और हल्का होने की वजह से वह दीवार के दूसरी तरफ नहीं जा पाया, क्योंकि हवा ने उसको वापस पीछे धकेल दिया। लेकिन यह बात पहलवान को नहीं पता थी, क्योंकि पहलवान के पास ताकत तो थी लेकिन अक्ल नहीं थी। अब मेरी ताकत देखो। अब आफंती अपनी ताकत दिखाएगा, वो कैसे रुमाल को दूसरी तरफ फेंकेगा।
आफंती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। ये आफंती ने रुमाल में पत्थर डालकर दीवार के पार फेंक दिया और पहलवान सोच में पड़ा रहा कि मैं उसको कैसे नहीं फेंक पाया, जबकि ताकत मुझ में अधिक है। तो इस तरह से आफंती ने अपनी अक्ल से पहलवान को हरा दिया और अपने आप को पहलवान से ज्यादा ताकतवर सिद्ध कर दिया। तो इसी बात से सिद्ध होता है अक्ल बड़ी होती है भैंस से, क्योंकि भैंस में ताकत होती है, अक्ल नहीं होती। जैसे पहलवान में ताकत थी लेकिन अक्ल नहीं थी, और अक्ल आफंती के पास थी, तो इसलिए वह ज्यादा ताकतवर था। तो अक्ल का प्रयोग करेंगे तो आप ताकतवर आदमी को भी हरा सकते हैं। इसलिए भैंस से बड़ी अक्ल है, मतलब ताकत से ज्यादा अक्ल की आदमी को जरूरत है। शिवेंद्र पांड्या, ये कहानी लिखी है शिवेंद्र पांड्या। तो यह कहानी हमारी पूर्ण होती है। चलिए इसी के साथ हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। उछालो। एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो, किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। तो जब आप इसको उछालेंगे तो शायद ज्यादा ऊंचा नहीं उछाल पाएंगे। रुमाल हल्का होता है इसलिए ज्यादा ऊंचा नहीं उछाल सकते। रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है। बिना कुछ बांधे केवल छोटी सी तह बनाकर उछाला जा सकता है। रुमाल की छोटी तह बना दो, तब शायद रुमाल कुछ ऊंचाई तक जा सकता है। कैसा लगा आफंती? तो यहाँ आपको बताना है कि आफंती कैसा है। आफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल, सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकती हो। हाँ, आप बिल्कुल बता सकते हैं। पहले हम आफंती को दोबारा से देख लेते हैं। ये है आफंती। कैसा है आफंती? आफंती लंबा चोगा पहनता था, चेहरे पर दाढ़ी, मूछें और सिर पर टोपी थी। उसने गधा पाल रखा था। वह बड़ा बुद्धिमान था। वह बुद्धि को ताकत से बड़ा मानता था। इस तरह से आप अपनी तरफ से भी कुछ पंक्तियां लिख सकते हैं। जोड़े ढूंढो। दिन, दीन। तो बच्चों यहां आपके सामने दो शब्द हैं। एक है दिन और दूसरा है दीन। क्या फर्क है दोनों में? मात्रा का ही फर्क है, और इसी से दोनों का अर्थ बहुत बदल जाता है। दिन का मतलब है जैसे हर दिन सोमवार, मंगलवार, जैसे हर दिन अगला दिन आ जाता है दिन। 24 घंटे का एक समय दिन है। और दीन, दीन का मतलब जो गरीब व्यक्ति है उसको हम दीन कहते हैं। तो दोनों का देखो बोलने का जो तरीका है वो भी आपको देखना है। पहले को हम बोलेंगे दिन और दूसरे को दीन। दिन और दीन दोनों का फर्क आपको समझना है, लिखने में, बोलने में और उसके अर्थ में। ऐसे ही दूसरा शब्द यहाँ है मेला, और दूसरा शब्द है मैला। दोनों के बोलने में फर्क है, मेला और मैला, और दिखने में केवल एक मात्रा का फर्क है। तो मेला का अर्थ आप सभी जानते हैं, जहां बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं और वहां तरह तरह की दुकानें लगी होती हैं। और मैला, मैला क्या होता है? जैसे कपड़े पर रेत जम जाए तो वो कपड़ा क्या हो गया? मैला हो गया। तो दोनों के अर्थ को आप ध्यान से समझें। ऐसे ही शब्द और भी आपके सामने आएंगे और हमेशा आते रहते हैं। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़े में केवल एक मात्रा बदली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखें कौन सबसे ज्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। तो आप अपने मन से यह प्रयास करेंगे। जैसे कुछ शब्द मैं यहाँ आपको बताता हूँ।
पहला शब्द आपके सामने आया है सुत। सुत का अर्थ होता है बेटा और सूत का अर्थ होता है धागा। एक धागा होता है सूत का। जाति और जाति। जाति क्या होता है? जाति है जैसे हमारे समाज में जातियां बनाई गई हैं, चमार, सुनार, कुम्हार, लोहार, इस तरह से जातियां बनाई गई हैं, उसको बोलते हैं जाति। और जाति क्या है? जाति क्या है? एक क्रिया है। जाना, जाती है, जाता है। और दूसरा शब्द है मिल और मील। मिल, मिल का मतलब है अपने मित्र से जाकर मिल। और मील, मील क्या है? मील एक दूरी है। मील क्या है? एक दूरी। जैसे 5 मील मैं पैदल चला, मीलों लंबा रास्ता। पीला, पिला, पीला, पीला क्या है? एक रंग का नाम है। और पिला, पिला, पिला मतलब पानी पिला, प्यास लगी है पानी पिला। तो दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। हरी, हरी, हरी और हरी। हरी का अर्थ है हरी हरी घास, जो एक रंग को दर्शाता है। हरि का मतलब है भगवान विष्णु और हरि का मतलब बंदर भी होता है। सामान, समान, सामान और समान, क्या फर्क है? सामान क्या है? हम कुछ अपने साथ लेकर चलते हैं, सामान। और समान क्या है? समान का मतलब बराबर। और दोनों में क्या फर्क है? और का मतलब है राम और श्याम, सीता और गीता। मुझे केला और संतरा चाहिए। तो और यहाँ प्रयोग किया जाता है। और दूसरा और है, उसको कहाँ हम प्रयोग करेंगे? एक चोर भागकर उस ओर गया है, इसका मतलब है तरफ। उस ओर, उस तरफ गया है। बिन, बीन, बिन का मतलब है रहित, उसके बिना। और बीन, बीन क्या है? एक बजाने का यंत्र है, जो आपने देखा होगा कुछ ऐसा होता है। सपेरे के पास होती है बीन बजाने की। तो बीन और बिन, इस तरह से आप कुछ और शब्द ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ कलाकारी। कब आऊं वाले किस्से को चित्रकथा के रूप में लिखो। तो बच्चों, हमने आफंती वाली कहानी जो पढ़ी है वो एक चित्रकथा है, लेकिन कब आऊं में कोई चित्र नहीं है। तो आपके लिए ये एक क्रियाकलाप है, आप उसके लिए चित्र बनाएं और जैसे ये कहानी आपने देखी ऐसे ही कहानी बनाने का प्रयत्न करें। क्या है फालतू? कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। इस तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करो। बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। तो यहाँ क्या शब्द फालतू है? हरा धनिया पत्ती। अगर हम यहाँ हरा धनिया बोलेंगे तो आपको पत्ती लगाने की जरूरत नहीं है। या फिर बाजार से धनिया पत्ती ले आना, हरा और पत्ती में से एक शब्द को आप हटा सकते हैं। बाजार से हरा धनिया भी ले आना, पत्ती को हटा सकते हैं। एक पीला पका पपीता काट लो। जब पपीता पक जाता है तो पीला हो जाता है, तो आप यहाँ पीला को हटा सकते हैं। एक पका पपीता काट लो। अरे, रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी? तो बच्चों, जो बर्फ है तो वो ठंडी ही होगी, तो आप ठंडी को
काट सकते हैं। जब बर्फ बोल दिया है तो ठंडी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बर्फ कभी गर्म नहीं होती। जेबा, बगीचे से 2 ताजे नींबू तोड़ लो। जब आप बगीचे से तोड़ते हैं तो वो ताजे ही होते हैं, तो इसलिए ताजे कहने की कोई जरूरत नहीं होगी। यहाँ केवल हम कह सकते हैं जेबा, बगीचे से 2 नींबू तोड़ लो। बेकार की फालतू बात मत करो। यहाँ हम फालतू को फालतू कह सकते हैं, क्योंकि बेकार की बात मत करो। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं फालतू की बात मत करो। तो यहाँ फालतू शब्द ही फालतू है। तो बच्चों, यहाँ हमारी कहानी और इसके प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। धन्यवाद।